आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। लेकिन मेरे जैसे इंसान को, बोलने वाले इंसान को राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ के कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी जाओ देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठो, तुम्हारी जरूरत वहां है। आपके बेटे को ताकत देने का काम किया उन्होंने, और आप इस बात के गवाह हैं। हरियाणा मेवात के जो पूरा इतराफ है इस बात का गवाह है। आपने सुनी हुई होंगी पार्लियामेंट में मेरी बातचीत, मेरी आवाज, मेरी तकरीरें कि पिछले 2 साल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा होगा कि जब मुझे वहां बोलने का मौका मिला हो तो मैंने आपके मन की बात को वहां पर आवाज देने का काम न किया हो। मैं लड़ा हूं, मैं मुसलसल बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं लगातार ऐसे वक्त में जब बोलने पर पाबंदी हो, आवाजों पर पाबंदी हो, सोचने पर पाबंदी हो, सरकारें लोगों को कुचलने का काम कर रही हो, ऐसे समय में मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महास पर मुझे उन सफों में तलाश कर मैं मुसलसल लड़ रहा हूं। ये नारा लगा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। फिर हालत क्या हुई कि 58 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए के पास पहुंचा दिया, 400 का गैस सिलेंडर 1000 के पास पहुंचा दिया। नारा क्या लगाया था कि हम आएंगे तो चौकीदारी करेंगे, यही नारा लगाया था ना। ये कहा था कि खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। लेकिन पिछले 10 साल में देश को नफरत के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया। और एक नज्म भी सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखिए खाली भाषण सुना के चला गया। मैं बिल्कुल सुना दूंगा। आपको याद है 2014 से पहले वो नारा कि भाइयों बहनों मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा? मैं देश की चौकीदारी करूंगा, याद है वो नारा? और अब हालत क्या है? जो पेट्रोल डीजल 58 का था वो 100 का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। तब मुझे लगता है कि मैं शायर भी हूं तो मुझे एक नज्म सुनानी चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो फिर तैयार रहिएगा, आपकी तालियों का शोर जाना चाहिए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं है? तो अगली जो लाइन आने जा रही है उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं पढ़ने चल रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में आजकल बड़े थके हुए दिख रहे हैं। महसूस किया आपने? जब से 240 सीट आई है तब से बहुत चेहरे पे वो रौनक तो नहीं है। मेरे भाई जानते हैं जब पार्लियामेंट में खड़े
से कहा कि नहीं इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 70 साल का हिसाब मांगती है भाजपा। अरे मैं फौज में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। ये झूठे लोग हैं, इनके किसी झूठ में मत आना। आजकल प्रधानमंत्री जी फिर घूम के कह रहे हैं हरियाणा में और अमित शाह जी कि हम अच्छे दिन लाएंगे। हम तो उनसे यही कहना चाहते हैं आखिर में कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पे ईमान? मैं तो रखता हूं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो फिर याद करो, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता हुआ एक नेता एक टी शर्ट में, एक कपड़े में, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, समाज को मिलेगा। नफरत कम करने के लिए, नफरत खत्म करने के लिए एक आदमी कितने किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना। इसलिए आज फौज में खड़ा होकर के मैं आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं मेरे भाई। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह तहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। बहुत शुक्रिया।